तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों की। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता। आज है मंडे, तो आज का वीडियो होने वाला है क्रिप्टो वीकली एनालिसिस के ऊपर। कहां पर बिटकॉइन नीचे जा सकता है, कहां तक ऊपर जा सकता है, क्या बात हो रही है इथेरियम में, इन सब चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। और यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस भी हम यहाँ पर देखेंगे, टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप भी यहाँ पर देखेंगे, ऑल्ट कॉइन भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। और कहाँ पर क्या लिक्विडेशंस बैठी हैं वो सभी के ऊपर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल $68,225 के लगभग यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस चल रही है। और अगर आप यहाँ पर मुझे बोलोगे तो आप देख सकते हैं कि वीकली क्लोज पिछला वाला कैसा था, क्या गजब का वीकली क्लोज था। लेकिन 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 जो ये वाला क्लोज हुआ है, आप देख सकते हैं विक ऊपर तक बनी है, ऊपर तक विक बनी है और उसके बाद में जबरदस्त तरीके से यहाँ पर डीप डाउन गया है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर इसने पूरी कैंडल को कंज्यूम नहीं किया है। अगर ये मानिए कि लगभग लगभग 66,000 से नीचे ब्रेक हो जाती, इवन बिल्कुल 64,000 तक नीचे चली जाती, तो भाई फिर तो यहाँ पर अलग ही मामला हो जाता। लेकिन अभी भी हमारे पास में कुछ चीजें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस बड़ी ही अ, एक उस जोन में है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे टोटल मूवमेंट, और यहाँ पर ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स आप देखेंगे तो हमारे पास में अगेन 67,500 से लेके 76,100 डॉलर तक का ये बॉक्स है, जिसके अंदर वापस ये प्राइस अभी भी घुसी हुई है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। अगर ये जब तक तोड़ती नहीं है, चाहे तो ये अगर ऊपर लेवल पे तोड़े, यानी कि 76,000 तोड़ती है, 76,000 ये मानिए 77,000 तोड़ती है, आपको ये इजीली 80,000 से लेके 81,000 जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और हो सकता है कि ये $86,000 भी चला जाए, है ना। हालांकि 80,000 का एक बढ़िया, 80-81,000 का एक बढ़िया लेवल है। उसके बाद में हम देखेंगे तो एक बढ़िया लेवल हमारे पास में 86,000 का भी बनता है, 89,000 का भी एक लेवल है। और उसके बाद में अल्टीमेट हमारे पास में 95,000 यानी कि 95,000 का लेवल बनता है। लेकिन अगर निकट हम देखेंगे तो हमारे पास में अगर ये मानिए 76,100 वाला लेवल टूटता है तो 81,000, देन फिर हमारे पास में 89,000 का लेवल है, और देन फिर 95,000 का लेवल है ऊपर की ओर। नीचे के लिए बात करेंगे तो हमारे पास में 62,000 का मिड लेवल सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो सीधा ही आपको ये आराम से ये मानिए 55,000 से लेके 50,000 जो उसका लास्ट सपोर्ट है, वो देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल पीओसी लेवल का हमारे पास में रेजिस्टेंस 71,000 या हाँ $71,000 के आसपास में है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर भी। क्या ये टेस्ट करके नीचे गिरता है, क्या ये ब्रेक कर जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास में ईएमएज का यहाँ पर डेथ क्रॉस बन चुका है। क्लियरली 221 ईएमए 100 ईएमए को क्रॉस कर रही है। और यहाँ पर भी चीजें बियरिश ही है। हालांकि 200 ईएमए का सपोर्ट है गाइज, ये एक अच्छी चीज है। अब ये वीक में अगर ये यहीं रहती है तो फिर वापस से डाइस ही रहेगा, चौपी। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो हम नीचे के लिए देखेंगे शॉर्ट, ऊपर तक रहता है तो हम लॉन्ग के लिए देखेंगे। आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई आप देख सकते हैं 27 के लगभग चल रही है, और ये फिलहाल नीचे ही है। देखते हैं, बिल्कुल ही साइडवेज हो चुका है यहाँ मामला। और यहाँ पर कोई खास डाइवर्जन भी हमारे पास में नहीं है। वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो वॉल्यूम वही चल रहा है, इतना कुछ अभी हुआ नहीं है। अगर हालांकि ये सेलिंग वाला वॉल्यूम तो हाई है, लेकिन बाइंग वाला वॉल्यूम आप देखेंगे यहाँ पर पूरा सेलिंग प्रेशर्स को खा गया था। लेकिन नेक्स्ट कैंडल में हमारे पास में अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम आया। लेकिन अगेन ये जो क्लोज हुआ है, ये यहाँ पर सेलर्स की स्ट्रेंथ बताता है। तो देखते हैं क्या यहाँ पर होता है। चलिए बात करते हैं इथेरियम की। ओके सो एक बार प्राइस को हाँ देख लेते हैं कि 2065 के लगभग चल रही है। और अगर यहाँ पर टोटल मूवमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास में बनता है वो लगभग लगभग 600 से लेके $1,200 तक का मूवमेंट यहाँ पर हमारे पास में ये देखिए अगेन ये येलो बॉक्स है, प्राइस इसी के अंदर है। अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है, यानी कि 2000 का लेवल टूटता है, तो आपको इजीली $1,800
तक ये आता हुआ दिखाई दे सकता है। और 1800 डॉलर टूटा, यानी कि जो उसका लेवल है लोअर लो टूटा, तो आपको इजीली 1500 से लेके आराम से 1300 डॉलर तक ये नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है लॉन्ग टर्म में। इसी तरह अगर ये मानिए कि ये लेवल टूटता है, ये लोअर टूटता है हमारा, ये वाला जो है 2300 या 2400 लेवल, 2400 का लेवल टूटते ही सीधा ही आपको ये 2600 डॉलर के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद में पॉसिबल ये आपको 3000 से लेके 3150 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो चीज़ है। बाकी देखते हैं, ई में चेक कर लेते हैं गाइज। ई में वाइज तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेथ क्रॉस बनते जा रहे हैं। हो सकता है कि अगले वीक में आपको ये डेथ क्रॉस बनते हुए 21 और 50 का, सॉरी 50 और 100 का, यहाँ पर 21 और 200 का, यहाँ पर डेथ क्रॉस बनते हुए हो सकता है कि अगले वीक में ये बने। और ये बनेगा तो इथेरियम के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई इसकी चल रही है लगभग लगभग 31 के लगभग, कोई खास यहाँ पर डाइवर्जन नहीं है। प्राइस बिल्कुल ही फ्लैट हो चुका है यहाँ पर। अब चलते हैं टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के ऊपर या फिर बीटीसी डोमिनेंस। जी हाँ दोस्तों, बीटीसी डोमिनेंस आप देख सकते हैं काफी टाइम से इसी रेंज में घूमे जा रही है, काफी टाइम से 58.62 चल रही है। ईएमएस की बात करेंगे तो बिल्कुल ये चौपी है। ऊपर हमारे पास में रेजिस्टेंस है और नीचे हमारे पास में सपोर्ट है 100 ईएमए की। इसका मतलब है कि प्राइस अभी ये यहीं पर चलने वाली है, डाइसी हो सकती है। तो बीटीसी डोमिनेंस में तो हमें कुछ खास देखने के लिए नहीं मिल सकता है। आरएसआई में देखेंगे तो हमारे पास में डाउन ट्रेंड में है, लेकिन सपोर्ट भी है। अगर ये सपोर्ट टूटी वीक में, यानी कि 58.40 टूटा, तो फिर आपको ये इजीली 57.43% तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका मतलब होगा कि आपको यहाँ पर सोलाना जैसा कॉइन आपको 10% या फिर 10 से 15% पंप दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, मिड कैप की, लार्ज कैप कॉइन्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मिड वाले हैं और जो लो कैप है वो तो यहाँ पर आपको 20 से 25% तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, 30% तक भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए टोटल क्रिप्टो मार्केट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, वो उसमें क्या हो रहा है। ओके, सो एक बार और ऐसा ही हटाते हैं। देखो प्राइस जो अभी चल रहा है टोटल क्रिप्टो मार्केट का 2.33 ट्रिलियन का चल रहा है। ये अभी भी उसी लेवल में बना हुआ है, कुछ यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। पॉसिबली अगर ये इस तरह का बना है तो पॉस ये अपने को नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है 2.27 ट्रिलियन तक। ये में दिखा देता हूँ, तो ये में वाइज तो ये भाई साहब क्या बताऊं, बियरिश है, बहुत ही ज्यादा डेथ क्रॉस भी बन रहे हैं यहाँ पर। आरएसआई चेक कर लेते हैं, आरएसआई भी नीचे ही चल रही है। तो ये चीजें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर हमारे ऑल्ट कॉइन्स की। तो दोस्तों ऑल्ट कॉइन का चार्ट है, आप देख सकते हैं प्राइस अभी यहाँ पर ट्रिपल बॉटम पर है, पहला दूसरा तीसरा, और ये एक बुलिश सिग्नल होता है। लेकिन ये कब ब्रेकआउट करेगा वो कोई नहीं जानता है। फिलहाल 962 बिलियन की चल रही है। ये जो प्राइस एक्शन है इतना खास बन नहीं रहा है, पॉसिबली हमें नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि 933-37 बिलियन तक जा सकता है। अभी 963 बिलियन चल रहा है मार्केट। ईएमए चेक कर लेते हैं, ईएमए वाइज तो भयंकर बियरिश है ये, और जिसका मतलब होगा कि हमें टेस्ट करने वाले हैं, पॉसिबली 900 बिलियन भी टेस्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि ये अच्छा नहीं होगा किसी भी हालत में। आप आरएसआई देखें तो आरएसआई वाइज भी हमें ये डी नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए आप, तो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। डीएक्सवाई डीएक्सवाई यहाँ पर हमें पंपिंग में लग रहा है, आप देख सकते हैं रिट्रेसमेंट है, नीचे विक बनी है, पॉसिबली ये ऊपर जा सकता है, जिसका मतलब है कि ये गड़बड़ यहाँ पर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर है, आप देख सकते हैं चांसेस हाई हैं इसके ऊपर जाने के, जो कि बिटकॉइन को नीचे घसीटेगा। एसपीएक्स भी हमारा वीकली में यहाँ पर बियरिश है, और आज जब ये खुलेगा मार्केट देखते हैं कि क्या करता है, क्या ये, हालांकि ये सपोर्ट एरिया है, बाउंस बैक मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह का सेलिंग प्रेशर है उस हिसाब से वीकली में मुझे लगता है कि ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, और ये 6500 से सीधा ही 6300 डॉलर आता हुआ दिखाई देगा, जिसका मतलब होगा बहुत बड़ी त्रासदी।
3 से 3.25% का मूवमेंट यहाँ पर अपने को देखने के लिए मिल सकता है अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया इस वीक में। तो ये वीक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इस वीक के बाद में डिसाइड होगा क्या है, क्या ये ब्रेक करता है, क्या ये सस्टेन कर लेता है यहाँ पर, तो अच्छी बात है। चलिए कुछ डेटा देख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये है बीटीसी की लिक्विडेशन जो कि वीकली में है, हम देखते हैं इसको। हमारे पास में आप देखेंगे तो लॉन्ग वाले बिल्कुल ही कम है, ज्यादातर लोग यहाँ पर शॉर्ट वाले बैठे हैं वीकली में। और आप देख सकते हैं ये 856 मिलियन का है, लगभग लगभग 71,546 पे है। और अगर 200 मिलियन का देखेंगे तो 69,500 पे है। बड़ी लिक्विडेशन हमारे पास में दो लगभग लगभग 1.5 बिलियन की है, वो है हमारी 73,314। तो देखिए दोस्तों ये जो 73,250 के लगभग मान सकते हैं आप इसको, ये जो चीज है पॉसिबली प्राइस को पंप करवा सकती है वीकली में। तो हो सकता है कि हमें पंप मिले और उसके बाद में यानी कि इस वीक तक जाने के बाद में शायद ये हमें और नीचे जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन फिलहाल ये 68,000 के डॉलर के लगभग चल रहा है। तो भाई ये बड़ा मुश्किल होगा इसके लिए ऊपर जाना 73,000। तो वो तो देखेंगे कब होगा, जब होगा। लेकिन हो सकता है जिस तरह का मार्केट हमें दिख रहा है, हमें नीचे के जो शॉर्ट्स हैं वो लिक्विडेट होते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर। और हो सकता है इनमें से बहुत सारे लिक्विडेट हो भी चुके होंगे, क्योंकि 67,000 68,000 के लगभग चल रहा है, सारा का सारा यहाँ पर लिक्विडेट हो ही चुका है, क्योंकि ये डेटा हमारे पास में प्रीवियस का है, क्योंकि ये फ्री डेटा है और पता नहीं रहता है कि ये कब तक का वैलिड है। मैक्स पेन की बात करेंगे वीकली में, तो हमारे पास में मैक्स पेन है वीकली में 74,961 डॉलर का, जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है। यानी कि ये बिल्कुल हमें डेटा हमारे पास में सही मिल रहा है। अगर हम लिक्विडेशन की बात करेंगे तो 74,000 73,000 का ही लग रहा है, और यहाँ पर भी हमें 74 से 75,000 का लग रहा है। लॉन्ग जिन्होंने कर रखा है उनके लिए 67,250 तक का है। तो फिलहाल तो ये 67,250 आता आपको मिलेगा, उसके बाद में हम देखेंगे किसको लॉन्ग करना है कि शॉर्ट करना है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम $2384 पर जा सकता है, जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट कर रखा है। और ये हमने बताया ही है, हमारा जो एनालिसिस है वीकली वाला उसमें बताया ही है कि $2300 और $2400 तक ये आप आसानी से जा सकता है अगर जाता है तो। मैक्स पेन हमारे लिए लॉन्ग वालों का है $2023, जो कि प्राइस अभी आसपास में ही चल रही है। तो हो सकता है ये हिट होने वाला है जल्दी ही, बाकी देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, तो ये ट्विटर ज्वाइन कर लीजिएगा, 1580 पोस्ट हो चुकी है। मैं हर अपडेट यहाँ पर डालता रहता हूँ, चाहे इथेरियम का मैक्रो हो, चाहे बिटकॉइन माइनर्स यहाँ पर लूज कर रहे हो $19,000 एवरी बीटीसी, है ना। बहुत सारी चीजें यहाँ पर डालता रहता हूँ बीटीसी थ्री में अपडेट। तो प्लीज आगे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक्डइन जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास में जो लिंक्डइन है वो भी बढ़िया है, और यहाँ पर भी मैं सारे के सारे अपडेट यहाँ पर डाल, तो प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और लाइव का एनालिसिस चाहिए तो आप हमारा लाइव स्ट्रीम जो 9:30 बजे होता है मंडे टू सैटरडे, वो आप जरूर आके ज्वाइन कीजिएगा। हम वहाँ पर लाइव डिस्कशन करते हैं, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर हम अच्छी तरह से डिस्कस कर पाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत, थैंक यू।